ओम शांति। अपने भाग्य को कैसे बदलें, उसके लिए मुख्य 5 बातों को सदा अपने जीवन में एक मंत्र के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आप देखेंगे कि आपका भाग्य दिन प्रतिदिन जागृत होता जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपने भाग्य को बिगाड़ सकते हैं तो हम अपने भाग्य को बना भी सकते हैं। तो जैसे ही संकल्प हमारे मन में आते हैं और जो मन में संकल्प आने के बाद जो मुख से हम बोलते हैं तो वो वैसे ही कर्म हम करने लगते हैं और वैसे ही कर्म के साथ साथ हमारा जीवन बनने लगता है। तो अपने भाग्य को जागृत करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात पूरे ही निश्चय के साथ बोलनी है कि मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। तो जब हम ये बोलते हैं कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे मन में जागृत होती है, उसका संचार होता है और हमारे मन में अच्छे थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं और जिससे हम अपने भाग्य को जागृत करते हैं और अच्छे अच्छे थॉट्स आने के कारण हम अच्छा कार्य करने लग जाते हैं। तो आज हम अपने भाग्य को जितनी बार हम ऐसे याद करते हैं तो हमारा भाग्य दिन प्रतिदिन जागृत होता जाता है। और दूसरी बात है कि मैं महान आत्मा हूँ। तो ऐसे ही महान कहने से तो महान नहीं बन जाते हैं, लेकिन आज हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं, अपने गुरु गोसाई के पास जाते हैं, साधु सन्यासियों के पास जाते हैं या कहीं सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ जाकर भी हम देखते हैं कि वहाँ जाकर भी हमें एक अच्छी फीलिंग्स आती है, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। और जब हम वहाँ से सीखते हैं तो हमें खुद को भी ऐसी महसूसता आने लगती है, ऐसी फीलिंग्स आने लगती है कि मैं भी एक महान आत्मा हूँ। क्योंकि जैसे लोगों के बीच में हम बैठे, उसका प्रभाव, उसका वाइब्रेशन मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगता है और उसके लिए हमारे सोच भी महान सोच बनने लगती है। क्योंकि बार बार हम अच्छी बातें सुनते जा रहे हैं और सुनने के बाद वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा पर रिकॉर्ड होती जा रही हैं और रिकॉर्ड होते होते एक दिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें दिखता है। तो ऐसे हमारे जीवन में महानता का जो संकल्प है, जो कर्म है, धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। तो ऐसे तो और भी कई तरह के कार्य लोग करते हैं अपने जीवन को महान बनाने के लिए, जैसे कि दान पुण्य आदि आदि करते हैं। उनसे भी हमारा भाग्य महान बनता है, लेकिन संग के रंग का प्रभाव जरूर आता है। तो उन कार्यों को करने के साथ साथ हमें कई अच्छे लोगों से मिलना होता है, तो हम महान बन जाते हैं एक दिन। तीसरी बात, हमारे जो संकल्प हैं वो शक्तिशाली होने चाहिए। तो सदा ही याद रखें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। क्योंकि जैसा हम संकल्प अपने मन के अंदर लेते हैं वैसी ही ऊर्जा मेरे अंदर जागृत होती है, वैसी ही एनर्जी मेरे अंदर आने लगती है। और जैसे ही हम ये बोलते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो एक नए जो ऊर्जावान जो संकल्प हैं, जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो मेरे मन के अंदर आने लगते हैं। और शक्तिशाली संकल्प आने से मेरा मनोबल बढ़ जाता है और हम जिस भी कार्य को जहाँ भी जैसे भी करना चाहें हम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, कोई शक्ति आज मेरे पास है, मेरे घर के अंदर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है, कोई ऐसी पावर मेरे पास है कि उस कार्य को मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ कि दूसरा कोई करे तो दूसरा नहीं कर सकता है। तो ऐसे मुझे अपने शक्तिशाली संकल्पों को सदा ही याद रखना है और शक्तिशाली संकल्पों को अपने कार्यों के लिए यूज़ करना है, जिससे कि मेरे सभी कार्य, इम्पॉसिबल कार्य भी मेरे सहज ही बन जाते हैं। फोर्थ है, हमारे जो संकल्प हो वो ऊर्जावान हो। तो सदा बोलें, मैं ऊर्जावान आत्मा हूँ, मेरे हर संकल्प में शक्ति है। और जहाँ संकल्प में शक्ति है
तो वहाँ उसका फल मिलना निश्चित है। जैसे हम देखते हैं एक बीज होता है, लेकिन बीज में क्या है? शक्ति है। कौन सी शक्ति है? बीज में शक्ति है एक वृक्ष को उत्पन्न करने की, और वृक्ष में शक्ति है फल फूल को उत्पन्न करने की। तो ऐसे ही जब मेरे संकल्प शक्तिशाली होंगे, ऊर्जावान होंगे, तो उससे वो पॉजिटिव ऊर्जा से जो मेरे अंदर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार होगा, तो उससे हम किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा हमारे चारों तरफ होने के कारण हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और हम अपने भाग्य को सहज जागृत भी कर सकते हैं, शक्तिशाली भी बना सकते हैं, और बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। और 5वां है सफलता। तो सफलता मूर्त में आत्माओं, सफलता तो मेरी हुई पड़ी है, क्योंकि जहाँ भाग्यवान भी हैं और शक्तिशाली भी हूँ, महान भी हूँ, ऊर्जावान भी हूँ, तो सफलता तो मेरी हुई पड़ी है। तो जब ये सारी बातें हम याद करते हैं, तो हम अपने भाग्य को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। फिर हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे हम घर परिवार के अंदर हों, चाहे हम ऑफिस में हों, और चाहे हम किसी भी फील्ड में कार्य करते हों, लेकिन हम अपने भाग्य को अपने अनुसार बना सकते हैं। तो सफलता तो हमारी हुई पड़ी है, हम जो करना चाहें कर सकते हैं। और हमारा भाग्य, सफलता मूर्त उसको कहा जाता है जो अपने भाग्य को जैसे बनाना चाहे और वैसे अपने संकल्पों के माध्यम से बना सके। तो ऐसे इन 5 बातों को अगर हम रोज़ याद करते हैं, रोज़ अपने जीवन में लाते हैं, तो सफलता तो हमारी हुई पड़ी है, और भाग्य हमारा हमारे हाथ में है, और हम अपने भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं, और दूसरों को भी ये कला हम सिखा सकते हैं। ओम शांति।